वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की बरतानवी वज़ारत दाखिला ज़राए के मुताबिक हुकाम से मतलूब अफराद की हवालगी का मुतालबा किया। हुकूमत की जानिब से डोजियर पेश किया गया। भारत किसी खुद फरेबी में ना रहे, अगली बार जवाब बर्क रफ्तार और शदीद होगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दो टोक पैगाम। कहा, तालिबान रजीम के पास भी फितनातुल खवारिज या पाकिस्तान में से किसी एक का इंतखाब करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं। GHQ में चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के एजाज में गार्ड ऑफ ऑनर। सैयद आसिम मुनीर को तीनों मुसल्लह अफवाज के दस्ते ने सलामी दी। पाक इंडोनेशिया सिफारती ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम। इंडोनेशिया के सदर की 2 रोज़ा दौरे पर इस्लामाबाद आमद। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ ने खुशामदीद कहा। मुअज़्ज़ज़ मेहमान को 21 तोपों की सलामी। पाक फ़िज़ाइया के JF-17-10 जंगी तैयारों ने फ़िज़ाई सलामी दी। और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का अमन और अमान की सूरत हाल पर इजहार इत्मीनान। तालीमी इदारों के बाहर कैमरे नस्ब करने का हुक्म। समाज दुश्मन अनासिर की बरवक्त निशानदेही के लिए कॉम्बिंग ऑपरेशन मुसलसल जारी रखने की हिदायत। आप पार्टियों पे पाबंदी लगा के इससे काम नहीं होता। ये सेंसिबल अप्रोच होना चाहिए और सेंसिबल अप्रोच यही है कि इनफ इज़ इनफ। अगर 2 साल बाद जो हम इस मुकाम पे पहुंच गए, अगर अभी से दोबारा वो मुकाम शुरू हो जाए जो 9 मई को था, मैं कहता हूँ ये एक बड़ा अनफॉर्चुनेट होगा। सियासत में दरवाजे बंद नहीं किए जाते। पार्टियों पर पाबंदी के बजाय दानिशमंदाना सोच इख्तियार करने की जरूरत है। सब्र और तहम्मुल से बातचीत के जरिए मामला हल किए जा सकते हैं। बैरिस्टर गौहर खान की गुफ्तगू। कहा, इस वक्त कुछ लोग ऐसे हैं जो नहीं चाहते कि हालात बेहतर हों। अली जफर ने तहरीक इंसाफ पर पाबंदी को खारिजुल इम्कान करार दे दिया। कहा, अगर ऐसा कोई कदम उठाया गया तो मुतबादिल ऑप्शंस मौजूद हैं। तजादिये राय की तफरीक मुल्क दुश्मनी और कौमी सलामती के साथ करनी पड़ेगी। एक ज़हनी मरीज के साथ सिर्फ ज़हनी डॉक्टर मुज़ाकरात कर सकते हैं। इस तरह का हर अनासिर के साथ उसी तरह निपटा जाएगा जैसे एक मुल्क दुश्मन के साथ निपटा जाता है। गाली, गंदी जबान और साजिश, बस बहुत तमाशा हो चुका। इदारों पर हमला होगा तो इदारे ही जवाब देंगे। तकलीफ चेहरा बेनकाब होने से हो रही है। सियासी डायलॉग सियासी लोगों के साथ तो हो सकता है, मुल्क दुश्मनों के साथ नहीं। जहनी मरीज के साथ सिर्फ जहनी डॉक्टर मुज़ाकरात कर सकता है। मरियम औरंगजेब का तहरीक इंसाफ को जवाब। कहा, मुल्क दुश्मन अनासिर से गठजोड़ आज़ादी राय नहीं। ऐसे जुर्म की आइन में वाज़ेह सजा है। पाक फौज को मुतनाज़ा बनाने की साजिश काबिल बर्दाश्त नहीं। KP का गवर्नर हाउस कैसे जला देंगे? क्या यह आपके बाप का है? इस तरह के अनासिर से मुल्क दुश्मनों की तरह निमटना होगा। कैसे एक बहन अपने भाई की मौत का प्रोपेगेंडा कर सकती है? वो जुबान खींच ली जाएगी जो अब पाकिस्तान या पाकिस्तान को इज्जत देने वाले अदारों और उसके सरबराहों के खिलाफ इस्तेमाल होगा। लातों के भूत बातों से नहीं मानते। इदारों के खिलाफ बदजुबानी करने वालों की जुबान खींच ली जाएगी। ये लोग इस लायक नहीं कि इनसे बातचीत की जाए। तलाल चौधरी का PTI को पैगाम। कहा, इदारों के सरबराहों के नाम लेकर सियासत काबिले बर्दाश्त नहीं। अब जैसा अमल करेंगे कानून वैसा ही जवाब देगा। अब तक बर्दाश्त इसलिए किया गया कि शायद इन्हें अक्ल आ जाए। हिम्मत है तो अब अडयाला के बाहर आए। कांधों पर बैठकर इख्तिदार में आने वाला खुद को अक्ले कुल समझने लग गया। बादशाह और फैज न होते तो वजीर आजम तो दूर काउंसलर भी न बन पाते। हर धर्मी की रविश हरगिज बर्दाश्त नहीं। अगर PTI मजबूर करेगी तो गवर्नर राज लग सकता है। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी की गुफ्तगू। कहा, सूबाई हुकूमत को वफाक से ताउन करना चाहिए। इस बार इस्लामाबाद मार्च नहीं होगा, आहनी हाथों से निपटा जाएगा। PTI चाहती है सजा याफ्ता शख्स पार्टी और मुल्क चलाए। एहतजाज से कुछ नहीं मिलेगा। फैसले अदालतों ने करने हैं, सड़कों पर फैसले नहीं होते। बानी PTI के घर के लोग इंडियन मीडिया को इंटरव्यू दे रहे हैं। भारत माजी में PTI को फंड भी करता रहा। एक शख्स का मुल्क के खिलाफ साजिश करना काबिल मुजम्मत है। शर्जील इनाम मेमन की गुफ्तगू। सोशल मीडिया पर इदारों के खिलाफ फर्जासराई के खिलाफ सिंध असेंबली में करारदाद मंजूर।
वज़ीर आज़म ने गवादर और गिलगित बल्तिस्तान में बिजली के मंसूबों की मंजूरी दे दी। मुतल्लिका इदारों को मंसूबों पर हम आहंगी से काम करने की हिदायत। वज़ारत तवानाई को फौरी कलील मुद्दती तवील मुद्दती प्रोजेक्ट्स पर मौसर अमल दरामद यकीनी बनाने का हुक्म। सनतों के लिए बिजली की फराहमी को इलाकाई और बैनुल अक़वामी मयार के मुताबिक करने की हिदायत। वज़ीर आज़म से अमरीका में मुकीम पाकिस्तानी डॉक्टर्स का वफ़द भी मिला। शहबाज शरीफ ने शोबा सेहत में सरमायाकारी का काबिल अमल रोड मैप मांग लिया। हुकाम को मसाइल के सद्देबाब की हिदायत। पंजाब हुकूमत और ट्रांसपोर्टर्स के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब। हुकूमत ने पंजाब व्हीकल ऑर्डिनेंस 2025 पर अमल दरामद रोक दिया। ट्रांसपोर्टर्स ने हड़ताल खत्म कर दी। बिलाल अकबर कहते हैं जुर्मानों पर आइंदा 8 से 10 रोज में मुतफिका हल निकाल लेंगे। हड़ताल के बायस मुख्तलिफ शहरों में मुसाफिरों का परेशानी का सामना। लाहौर, गुजरांवाला, रावलपिंडी समेत कई शहरों में बस और ट्रक अड्डे सुनसान रहे। मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस पर फौरी अमल दरामद रोकने की इस्तदा मुस्तरद। लाहौर हाईकोर्ट ने पंजाब हुकूमत समेत दीगर से 2 हफ्तों में जवाब तलब कर लिया। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास आज होगा। पाकिस्तान के लिए 1 अरब 20 करोड़ डॉलर किस्त की मंजूरी मुतवक्के। माहौलियाती तब्दीलियों से निपटने के लिए 20 करोड़ डॉलर भी शामिल। बोर्ड स्टाफ लेवल मुआहदे का जायजा लेगा। पाकिस्तान ने 37 माह का मौजूदा कर्ज प्रोग्राम सितंबर 2024 में हासिल किया था। नई किस्त के लिए तमाम शराइत मुकम्मल हो चुकी हैं। कराची में एक और ट्रैफिक हादसा। नागन चरंगी पर सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के ट्रक ने मोटरसाइकिल सवार को कुचल डाला। हामिद सुरजानी का रिहायशी और दर्जी था। मुश्तिल अफराद का ट्रक ड्राइवर पर तशद्दुद, पुलिस ने हिरासत में ले लिया। रवां साल ट्रैफिक हादसात में अब तक 802 अफराद जान बहक हो चुके हैं। एबटाबाद के बेनज़ीर शहीद अस्पताल की लापता खातून डॉक्टर की लाश मिल गई। मुल्ज़मान ने कत्ल करके लाश ठंडियानी के करीब दफन कर दी। वाक़े के खिलाफ डॉक्टर्स की हड़ताल, OPD और इमरजेंसी बंद। शाहरा कराक्रम पर एहतजाज। डॉक्टर दोस्त के साथ अस्पताल से गाड़ी में गई। CCTV फुटेज सामने आ गई। पुलिस के मुताबिक लेडी डॉक्टर ने 67 तोला सोना दोस्त के पास रखवाया, वापस लेने साथ गई। ट्रंप की सालिसी में होने वाली जंगबंदी नाकाम। थाईलैंड और कंबोडिया के दरमियान फिर झड़पें। थाईलैंड की अफवाज कंबोडिया में दाखिल। थाई रॉयल एयरफोर्स की बमबारी, 4 अफराद हलाक, 9 जख्मी। सरहदी इलाकों से हजारों अफराद की नकल मकानी। दोनों मुमालिक ने रवा साल अक्टूबर में जंगबंदी मुआहदे पर दस्तखत किए थे। फ़लस्तीन में अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे UNRWA के खिलाफ इसराइल की कार्रवाइयाँ। मकबूजा बैतुल मक़दस में दफ्तर पर छापा, दस्तावेज़ात और कंप्यूटर कब्जे में ले लिए। गज़ा में आखिरी इसराइली कैदी की लाश ढूंढने के लिए सर्च ऑपरेशन। रेड क्रॉस हुकाम और अल-क़साम ब्रिगेड ने खुदाई शुरू कर दी। पाकिस्तान सुपर लीग लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में तारीखी रोड शो। गुलूकार अली जफर ने फन का मुजाहरा किया। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की PSL को दुनिया की नंबर 1 लीग बनाने का अज़्म। साबिक कप्तान वसीम अकरम बोले, लीग ने पाकिस्तान क्रिकेट को बहुत टैलेंट दिया। मकामी बासलाहियत खिलाड़ियों के लिए बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। रमीज राजा का कहना था, PSL ने कई उतार चढ़ाव देखे, इसकी कामयाबियों के पीछे बहुत मेहनत है। बाबर आजम ने कहा कि पाकिस्तान सुपर लीग बहुत मानी रखती है। बतौर नौजवान खिलाड़ी इवेंट से बहुत कुछ सीखा। साहिबजादा फरहान ने PSL को अपने लिए खुशकिस्मत करार दिया। हारिस रऊफ कहते हैं, इवेंट ना खेलता तो कहीं नौकरी कर रहा होता। फ़ख्रे पाकिस्तान। अरशद नदीम ने आलमी मुकाबलों के बाद मुल्क में भी फतह के झंडे गाड़ दिए। नेशनल गेम्स में अरशद नदीम ने मुसलसल दूसरी बार गोल्ड मेडल जीत लिया। 81.81 मीटर थ्रो करके सोने का तमगा हासिल किया। वाबडा के यासिर सुल्तान ने सिल्वर, आर्मी के इबरार अली ने कांसी का तमगा अपने नाम किया। काफी इनोवेटिव आइडियाज हैं यहाँ पे। फ्लावर्स को डिफरेंट तरीके से अरेंज किया गया और काफी अच्छा लग रहा है। जो फ्लावर्स लवर है उनके लिए ये प्लेस तो इस टाइम बेस्ट है। ये एग्जीबिशन हमारे लिए नेमत से कम नहीं है। बहुत ही पेट्रियोटिक है सारा कुछ और डिफरेंट तरह के जो मॉडल्स उन्होंने फ्लावर से बनाए हैं ये भी बहुत अच्छे बने हुए हैं। अमेजिंग व्यू है। इट्स अ ग्रेट एग्जीबिशन। लाहौर के जिलानी पार्क में हर तरफ रंग ही रंग। गुले दाऊदी की नुमाइश में 200 से ज्यादा अक़साम के फूल मरकज़े निगाह। मुख्तलिफ मॉडल्स भी फूलों से आरास्ता। शहरियों की भरपूर दिलचस्पी।